स्पाइक करेंगे मतलब दोनों तरफ उसके वालियां आ जाती हैं। उसी तरह से इसकी शेप है, वो है नहीं है स्लेजिनेला की शेप उसी की तरह है, तो उसका अरेंजमेंट को भी हम स्पाइक अरेंजमेंट बोल रहे हैं। स्पाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गेहूं की बाल की तरह नजर आ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो उसी की तरह नजर आ रहा है। तो बात आती है होम्योफिलम और हेटेरोफिलम, ये दो तरह की लीफ पाई जा रही है। होम्योफिलम मतलब जो सेम तरह की है, ऐसी लीफ जो देखने में सेम लग रही है, और हेटेरोफिलम का मतलब है दो तरह की लीफ, दो अलग अलग तरह की लीव्स, जो अभी हमने नाम बोले थे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मैं बोल रहा था कि ये दो तरह की लीफ है, लीफ के अंदर ही क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि सिलेजिनेला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी तरह है, लीफ की तरह, लीफ के अंदर पाए जा रहे हैं, लीफ के अंदर बंद है। तो हमने इसलिए इनका नाम माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रख दिया क्योंकि लीफ के अंदर ही होते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस है और रेयरली अनब्रांच्ड है और सॉलिड भी है। अगर हम दबा के देखेंगे तो सॉलिड इसकी नजर आएगी, दबाते हैं तो उसमें उसका स्टेम जो सॉलिड है। इसकी जो लीफ है माइक्रोफिलस है और इसकी कुछ मिलीमीटर से लेंथ लेकर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ग्रीन, सिंपल और ससाइल है इसकी जो लीफ है। एक स्ट्रक्चर और इसमें पाई जा रही है जिसे लिग्यूल भी हम बोल रहे हैं। लिग्यूल मतलब अभी आपको मैं दिखा रहा हूं लिग्यूल है क्या, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बीच में। लीफ तो है ही, लीफ के पास में ही इस तरह की छोटी पत्ती या किनारा सा निकला हुआ होता है, ये लिग्यूल है, इसका नाम लिग्यूल है, एक नया नाम और जुड़ा है। लिग्यूल हम इसे बोल रहे हैं, ये लीफ की तरह पर स्मॉल साइज की है। अब आपकी देखिए सीरेट भी हो सकती है इसकी पत्ती। सीरेट का मतलब जैसे दांते बने हुए होते हैं, आरी होती है और आरी में सीरेट मतलब सीरेट दांतेदार लीफ है इसकी, तो हम इसे सीरेट भी बोलते हैं। सीरेट मार्जिन, ये सीरेट मार्जिन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये सीरेट, दांते से बने हुए हैं इसमें, सीरेट मार्जिन है लीफ का। जैसा आरी होती है, आरी की तरह इसका मार्जिन जैसा है, सीरेट है। रूट्स आप जानते हैं, प्राइमरी रूट्स होती है, शॉर्ट लीव होती हैं और वो बाद में एडवांटिशियल रूट बन जाती हैं। रूट होती हैं छोटी छोटी होती हैं, फिर वो बाद में गुच्छा बन जाती हैं और वो जो पहली वाली रूट्स है वो खत्म हो जाती हैं और ये सारे में फैल जाती हैं रूट्स जो है। ये राइजोफोर भी इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। राइजोफोर कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विदाउट रूट्स, लॉन्ग है सिलेंड्रिकल है और विदाउट रूट्स है राइजोफोर जो स्ट्रक्चर थी इसकी। बात आती है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अभी हमने लाइफ साइकिल में बात ही करी थी, लाइफ साइकिल के अंदर है और ये इसकी स्ट्रोबिलस पर ही क्या पाए जाएंगे, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मैंने बोला था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअल में क्या होगा, ये है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल इसे ही बोल रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज है माइक्रोस्पोरोफिल जो इसे कवर्ड करी हुई है, बाहर जो निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल ये है जो इसको कवर्ड कर रही है और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर है जी। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है, ये सब प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो। ऐसी मेगास्पोरोफिल होगी। अगर हम मेगा दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके चारों तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोर हो गए। तो इन नामों को समझो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल तो उसकी पत्ती जैसी संरचना है बाहर की, और जो फीमेल वाली है उसे मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पूरी इसको क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है। तीन नाम है अलग अलग।
माइक्रोस्पोर किसमें है? माइक्रोस्पोरेंजियम में बंद है और वो मेगास्पोरेंजियम में बंद है। उधर माइक्रोस्पोर है, उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है जी? माइक्रोस्पोरोफिल। इधर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है? मेगास्पोरोफिल। और उसके अंदर क्या बंद है? उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम। और इनके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर है और उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रोबिलस। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलस बोलेंगे। स्ट्रोबिलस ही क्या कर रहा है? स्ट्रोबिलस ही अपने अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखे हुए है और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट फेज, इसलिए ये बोल रहे हैं। स्पोरोफिटिक फेज का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बनने हैं? स्पोर बनने हैं। इसी तरह से फिर डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इनिशियल, आर्चीस्पोरियल सेल, जैकेट लेयर। ये लेयर पहले भी मैंने बताया था पहली लाइफ साइकिल में कि ये नाम टैपिटम लेयर भी बताया है। टैपिटम लेयर, जैकेट लेयर, पहले ऊपर जैकेट लेयर फिर उसके अंदर टैपिटम लेयर, ठीक है ना। उसके अंदर जाकर फिर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे? ये स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर इस तरह की है। इसके ऊपर भी क्या है? स्पोरेंजियल वॉल है। मैंने आपको बोला था अगर आपको जैकेट लेयर ध्यान में रहे, कैपिटल है, तो स्पोरेंजियल वॉल भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियल वॉल। अब स्पोरेंजियल वॉल ये है जी, ये स्पोरेंजियल वॉल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियल वॉल। लिग्यूल के यहीं लगी हुई है, तो लिग्यूल भी इसी में यहीं जुड़ा हुआ है। लिग्यूल कहां जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है इसके, ठीक है। लिग्यूल भी इसमें पाया जाता है। उसके नाम क्या क्या हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम के? माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियल वॉल, स्टॉल्क और लिग्यूल। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर बेटा ऐसे होंगे, देखो ये है माइक्रोस्पोर।